हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एग्ज़ाम डोज ऑफ सॉलिड स्टेट्स। तो इसमें हम बेसिकली यही बात करेंगे कि हम क्या क्या पढ़ें या क्या जो हम पढ़ चुके हैं उसमें हम किस पे मेनली फोकस करें जब भी हम सॉलिड स्टेट्स रिवाइज करें तो, है ना। तो इसमें जस्ट फॉर्मूले हैं या फिर कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखनी है कि हाँ ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है पेपर के टाइम पे, तो हमें इसको अच्छे से देखना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2D रिप्रेजेंटेशन। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूँ, किसी ने चैप्टर नहीं पढ़ रखा तो ये वीडियो ना देखे, क्योंकि आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। मैं यहाँ पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं यहाँ ये बता रही हूँ कि कौन कौन से फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है। अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो आप यहाँ पे फोकस करें, यहाँ पे जितना ज़्यादा ना करें। मैं ये बताने जा रही हूँ, ये नहीं कि मैं पढ़ाने जा रही हूँ। अगर आपको कोई पॉइंट्स नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बताना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है 2D रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट क्रिस्टल्स का। तो सबसे पहले है SSC, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। तो हमें पता है उसके सिर्फ कॉर्नर्स पर ही एटम्स होते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि 0 फॉर बैक, 1 फॉर फ्रंट, और कहीं एटम नहीं है तो 4 है। अगर हम क्यूब को 2D रिप्रेजेंटेशन में देखें तो ऐसा ही दिखेगा। तो यहाँ पे 0 1 0 1 0 1 0 1 ऐसे ही हो जाएगा। अब BCC की बात करें तो आप देखो, हमें पता है कि कॉर्नर्स में तो होते ही हैं जैसे SSC में थे। इसमें एक बीच में भी आता है। बीच में क्या है? जस्ट बीच में होता है, नीचे से हाफ ऊपर। बीच का मतलब क्या हुआ? अगर ये चीज़ है 1 तो ये बीच में आएगा। अगर मैंने ये ले लिया तो ये चीज़ बीच में आई है, तो अगर ये पूरी एक यूनिट में कंसिडर कर रही हूँ तो ये हाफ हो गई ना, तो यही वो हाफ आ गया बीच में। अब ये FFCC है, तो यहाँ पर हमारा 0 1 0 1 0 1 सब में कॉमन होता है, कॉर्नर्स में तो होते ही हैं। अब हमें पता है कि इसकी फेसिस पे होते हैं, तब वही एक कोने पे जो है हमारे कोने वाला फेसिस है, ये कॉर्नर वाले, तो हमें पता है कि उसके बीच में होता है। अगर ऐसे कोई क्यूब है, आप इमेजिन करना, ऐसे कोई क्यूब है तो पीछे से है तो उसके बीच में होगा ना। अब बीच में होगा तो वही है, 1 यूनिट है तो उसके बीच में है तो हाफ हो जाएगा। तो ऐसी हर साइड से हाफ हो जाएगा। अब ये हम टॉप व्यू देखेंगे और एक बैक व्यू देखेंगे, तो हमें पता है ये पूरी 1 यूनिट है, तो एक नीचे वाले के बीच में होगा, एक नीचे होगा तो वो 0 होगा, और एक 1 यूनिट ऊपर होगा, ये 1 होगा। ये किसके लिए है? ये है टॉप एंड बैक के लिए। लेकिन अगर साइड की बात की जाए, अगर क्यूब ऐसे खड़ा है तो वो ऐसे आधे पर आएगा। यहाँ मैं आपको ज़्यादा नहीं समझा सकती, इसके लिए बोर्ड चाहिए, सब कुछ प्रॉपर चाहिए कि हमें बता रही हूँ कि आपको क्या पढ़ना है। वैसे ही है डायमंड के लिए, तो डायमंड के लिए ये है, आप देख ली ध्यान से। अगर आपने ना पढ़ा हो तो आप देख के याद भी कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल है। तो ये है 2D रिप्रेजेंटेशन। आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, नेट में तो बहुत बार पूछा गया है। अब बात करें तो इनके रिलेशंस की, A है, D है, 2R है, ये क्या है? तो हमें पता है R रेडियस होता है एटम का, और A क्या होता है? लेंथ होती है। और D क्या होता है ये आगे पता चल जाएगा, वैसे आपको पता ही होगा, आप पढ़ चुके हो। D इज़ द इंटरप्लेनर डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेन्स, ठीक है। सो ये SSC का ये रिलेशन होता है, BCC के लिए ये रिलेशन होता है, FCC के लिए ये होता है। अब पैकिंग फ्रैक्शन की बात की जाए तो आपको पता ही है, पैकिंग फ्रैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको बहुत अच्छे से देखना है। बहुत ही ईजी और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। SSC का कितना होता है, BCC का कितना होता है, और इसका कितना होता है, FCC, CCP, HCP, इन तीनों का 74% होता है, ठीक है। और 3D अरेंजमेंट्स कितनी टाइप की होती है? 2 टाइप की, CCP, HCP। CCP में क्या होता है? ABC, मतलब एक लेयर आई, फिर एक दूसरी लेयर आई जो उससे डिफरेंट है, और एक तीसरी लेयर आई जो उससे भी डिफरेंट है, उन दोनों से डिफरेंट है। तो ऐसी 3 लेयर का कॉम्बिनेशन है। और HCP क्या होता है? 2 लेयर का कॉम्बिनेशन होता है, उसी की कॉम्बिनेशन होती है, 2 डिफरेंट टाइप की लेयर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अब बात करें डेंसिटी की। डेंसिटी में हमें क्या देखना होता है? आपको पता ही है, मास ऑफ यूनिट सेल और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसी को घुमा फिरा के करेंगे, कभी A नहीं देंगे, कभी M नहीं देंगे, कभी Z नहीं देंगे, कभी डेंसिटी नहीं देंगे। यही है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रिलेशन भी। SSC के लिए A इज इक्वल टू 2R होता है। A क्या होता है? एज लेंथ होती है, और R क्या होता है? रेडियस ऑफ एन एटम। वैसे ही BCC के लिए √3A
इज इक्वल टू 4r और FCC के लिए √2a इज इक्वल टू 4r। ये तीनों रिलेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बहुत हेल्प होती है। तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, इस फॉर्मूले को भी, इस फॉर्मूले को भी। इसी से तो न्यूमेरिकल फ्रेम होते हैं, कुछ ही तो फॉर्मूलेज हैं बस। और फिर हमारा दूसरा है, हाँ, अब हम डेंसिटी में यहाँ तक पढ़ चुके थे। तो अब ये बात की जाए कि हमारा एक फॉर्मूला होता है, आपने देखा ही होगा, HKL आपको पता ही है क्या होता है, ABC भी आपको पता ही होता है। तो ये भी फॉर्मूला है एक अच्छा सा, और ये उसी का इंटरप्लेनर डिस्टेंस, D इज़ द इंटरप्लेनर डिस्टेंस, और A क्या है हमारा एज लेंथ। HKL जो हमारी इंटरसेप्ट्स की वैल्यू दे रखी होती है, उसको जब हम रिवर्स करके फ्रैक्शन हटा के जो वैल्यू लेकर आते हैं वही है HKL। H x के करस्पॉन्डिंग होता है, KY, और L Z के करस्पॉन्डिंग होता है। ब्रैग्स लॉ आप सभी को पता ही होता है, 2d sin थीटा इक्वल्स टू पाथ डिफरेंस। अगर वो कंस्ट्रक्टिव है तो n लैम्डा हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव है तो 4d sin थीटा n लैम्डा हो जाता है। बस सिंपल है। अब इसी फॉर्मूले को हम मॉडिफाई कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में। अगर आपने इसको स्क्वायर कर दिया, कंस्ट्रक्टिव के लिए पर्टिकुलरली बात हो रही है ये, और फिर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा जब। और d की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, d स्क्वायर है ना, और ये किसके लिए है, क्यूबिक के लिए है। तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला ये भी निकाल सकते हैं पर्टिकुलरली फॉर क्यूबिक। आपको नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बता देना, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी शॉर्ट्स में, ठीक है। फिर SSC